हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज से हम लोग एक नए सीरीज की शुरुआत करते हैं। आज से हम लोग देखने वाले हैं अरिहंत एनसीईआरटी जो साइंस एमसीक्यू है, इस बुक से यानी एनसीईआरटी एमसीक्यू देख सकते हैं। अरिहंत का यह बुक है, इसी से आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। और इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के प्रश्न दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, तो इसको आज से हम लोग शुरू करेंगे और देखेंगे। इसमें जो है क्लास 6 से लेकर जो है 12 तक एनसीईआरटी के साइंस दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 यानी फिजिक्स का जो है चैप्टर 1 आपके मात्रक तथा मापन देखेंगे आपके। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न कथन यानी ए और कारण आर को पढ़िए, यानी कथन ए और आर जो है कारण है आपका, को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है। कथन ये है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है आपका। ठीक है। आर कारण कहता है कि मापन की इकाई छोटी होने के कारण इसका संख्यात्मक मान छोटा होता है। तो इनमें से देखा जाए तो कौन सही है कौन गलत है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए जो है कथन कहता है कि जब हम एक राशि के मापन की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, सही आपका, लेकिन आर गलत है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसमें देख सकते हैं कि कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है, क्योंकि जब हम जो है किसी भौतिक राशि की इकाई परिवर्तित करते हैं तो इसका संख्यात्मक मान परिवर्तित हो जाता है, यह ठीक है। कथन ए आर का तथा मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान 12 हो जाता है। मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान क्या होता है? 12 होता है। जैसे देख सकते हैं कि मापन की इकाई अगर छोटा यानी 1 मीटर है तो इसका संख्यात्मक मान जो है 100 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इकाई छोटा होने पर, मापन की इकाई छोटी होने पर संख्यात्मक मान 12 हो जाता है। इस तरह से देख सकते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो इस तरह से आपका कथन ए सही है परंतु आर गलत है आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र जो भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है? भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है कौन सा सूत्र? तो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी संख्यात्मक मान गुना मात्रक, जो क्या करता है? भौतिक राशि के मान को व्यक्त करता है आपका। ठीक है। इसके लिए चलिए देख लेते हैं कि भौतिक राशि का मान दो भागों से जो है मिलकर बनता है, संख्यात्मक राशि और मात्रक, और दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात भौतिक राशि का मान बराबर संख्यात्मक मान गुना मात्रक होता है आपका। ठीक है। अतः किसी मापक के परिणाम को व्यक्त करने के लिए संख्यात्मक राशि और मात्रक दोनों को बताना आवश्यक है। तो इस तरह से ऑप्शन ए इसके सही उत्तर हो जाएंगे आपके। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से सत कथन चुनिए। सत कथन को देखिए। तो सत कथन देखा जाए सबसे पहले कि ऑप्शन इसमें सी जो है सही सत कथन है। सी क्या कहता है कि 1 सेकेंड वह समय अंतराल है जिसमें जो है परमाणु घड़ी में जो है सीजियम 133 का परमाणु जो है 91, 92, 63, 70 बार कंपन करता है आपका। ठीक है। ऑप्शन ए, बी और डी इसमें जो है गलत है आपका, लेकिन ऑप्शन सी जो है इसमें क्या है? सत कथन दिया गया है। ठीक है। इसको एक बार पढ़ सकते हैं। चलिए आगे है कि विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? विद्युत विभव के संदर्भ में यह एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है? तो इसमें सही देखा जाए तो ऑप्शन ए यानी केवल एक, यह एक अदिश राशि है न कि एक सदिश, तो एक सही हो जाएगा आपका। ठीक है। आगे है कि निम्नलिखित में से असत कथन चुनिए। असत कथन देखना है। तो स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है। स्टेरेडियन घन कोण का मात्रक होता है। 10 के पावर 6 डाइन प्रति सेमी स्क्वायर का दाब जो है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर जो है स्क्वायर के बराबर होता है। न्यूटन प्रति केजी त्वरण का मात्रक है। तो इसमें आपके असत देखना है। तो ऑप्शन एक जो है असत हो जाएगा। स्टेरेडियन एक मूल मात्रक है, यह गलत है क्योंकि यह मूल मात्रक नहीं आपका क्या है? यह पूरक मात्रक है। स्टेरेडियन जो है आपका क्या है? यह एक पूरक मात्रक है आपका। ठीक है। इसमें मूल मात्रक दिया है, तो इस तरह गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है। आगे है कि कथन ए तथा कारण आर को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर जो है कूट के आधार की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
तो कथन ए कहता है कि द्रव्यमान का जो है एसआई मात्रक किलोग्राम है। कारण आर कहता है कि 1 किलोग्राम एक विशिष्ट सिलेंडर के द्रव्यमान होता है जो प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बना है। तो इसमें देखना है कौन सही है और कौन गलत है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है आपका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से मानक मात्रक के उपयोगी होने के लिए जो है कौन सा अभिलक्षण नहीं होना चाहिए। आपके ऑप्शन क्या है? सुसंगत, सुविधाजनक, सुपरिभाषित, असंगत। तो कौन नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी असंगत। यानी निम्नलिखित में से मानक मात्रक के उपयोगी होने के लिए अभिलक्षण नहीं होना चाहिए, आपके असंगत अभिलक्षण नहीं होना चाहिए। मानक मात्रक के उपयोगी होने के लिए जो असंगत जो है होना उसका जो है अभिलक्षण नहीं है, क्योंकि मात्रक को मापी जाने वाली राशि के संगत, सुविधाजनक एवं सुपरिभाषित होना चाहिए ताकि इसे जो है प्रत्येक व्यक्ति द्वारा जो है सरलता से समझा जा सके। आज के समय में जो है परिशुद्ध मापन आवश्यक है आपका। ठीक है, चलिए आगे है कि FPS प्रणाली में जो है द्रव्यमान और समय के मात्रक हैं आपके। FPS प्रणाली में द्रव्यमान और समय के जो मात्रक हैं इसमें क्या है? तो ऑप्शन डी पाउंड एवं सेकेंड है आपके। द्रव्यमान के पाउंड और समय के आपके सेकेंड है। किस प्रणाली में? FPS में आपका। ठीक है, देख सकते हैं FPS यानी फुट पाउंड सेकेंड होता है इसका फुल फॉर्म। प्रणाली में द्रव्यमान और समय के मात्रक क्रमशः पाउंड और सेकेंड होते हैं। मापन की मुख्य 3 प्रणालियां हैं आपके। MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, आपके FPS प्रणाली के रूप में जाना जाता है। यानी देख सकते हैं कि प्रणाली जो है मापन की मुख्यतः जो है 3 प्रणाली है, MKS, CGS और आपके FPS। ठीक है, आगे एक निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है। पास्कल में जो है 1 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होते हैं। उपरोक्त में से जो है कथन सही देखना है। तो कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए यानी केवल एक, यानी पास्कल जो है दाब का एसआई मात्रक है, केवल एक सही है। देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में जो है कथन एक सही है, दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। कथन 2 जो है गलत है, क्योंकि 1 पास्कल में जो है न्यूटन प्रति मीटर क्यू नहीं बल्कि आपके 1 न्यूटन बराबर जो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। यहाँ क्यू दे दिया था तो इसलिए यह गलत हो गया आपका। ठीक है, देख सकते हैं कि दाब बराबर जो होता है बल बटा क्षेत्रफल बराबर जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है आपका। आगे एक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औसत शक्ति का एसआई मात्रक है। औसत शक्ति में जो है 748 वाट होते हैं। औसत शक्ति में केवल कार्य को मापा जा सकता है। इसमें देखना है आपको, विचार करना है कथन कौन सही है। इसमें जो है सही कथन देखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई कथन जो है आपका सही नहीं है। कैसे सही नहीं है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देख सकते हैं कि दिए गए कथनों में कोई भी कथन जो है सही नहीं है, क्योंकि शक्ति का जो है एसआई मात्रक वाट है। शक्ति के अन्य बड़े मात्रक निम्नलिखित है। शक्ति के एसआई मात्रक वाट है, जबकि उसमें क्या दिया था आपके अश्व शक्ति दिया था। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है, वहां दिया था आपके 748 वाट आपका। ठीक है, 1 मेगावाट बराबर 10 के पावर आपके कितना होता है? जो होता है आपके 10 के पावर 6 वाट होता है। अश्व शक्ति में कार्य को नहीं, कार्य करने की दर को मापा जा सकता है आपका। ठीक है, इस तरह से इसमें कोई भी कथन आपका सही नहीं है। ये आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। आपके कथन है कि पानी के जहाज की चाल को जो है नॉटिकल गति में मापा जाता है। ठीक है, मैक मात्रक के द्वारा जो है प्रकाश की चाल को जो है मापा जाता है। दोनों कथन को देखना है और विचार करना है आपका। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। तो उपरोक्त में से जो है कौन से कथन असत हैं? तो इसमें देखा जाए तो कौन सा असत है? तो केवल 2, यानी केवल 2 आपका असत है। तो इसकी देख सकते हैं दिए गए कथनों में से जो है कथन 2 असत है, क्योंकि प्रकाश की चाल को जो है प्रकाश वर्ष या मीटर प्रति सेकेंड में मापा जाता है, जबकि मैक मात्रक के द्वारा जो है ध्वनि की जो है चाल को मापा जाता है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि ऑप्शन 2 जो है केवल 2 सही है। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। दिए गए कूट का जो है प्रयोग करके
मिलान करना है। तो इसमें देखा जाए तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी आवृत्ति का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, आपके हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का क्या हो जाएगा, तो डेसिबल मात्रक होता है। ऊर्जा का जो होता है आपके क्या होता है, तो अर्ग होता है। ऊष्मा का आपके कैलोरी होता है। तो इस तरह से इसका मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। भौतिक राशियां दी गई हैं और इकाई दी गई है। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा आपका, यानी त्वरण का जो है इकाई क्या होता है, तो आपका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। बॉल का क्या होगा, तो आपके न्यूटन होगा। कृत कार्य का क्या होगा, तो जूल होगा आपका। आवेग का क्या होगा, न्यूटन सेकेंड होगा। तो इस तरह से आप ऑप्शन जो है डी के साथ इसको मिलान कर सकते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में जो है किसी इकाई की मात्रा जो है समान होती है। किसकी होती है, तो विशिष्ट गुरुत्व का होता है। किसका होता है, विशिष्ट गुरुत्व का आपका, ठीक है। देख सकते हैं कि इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में जो है विशिष्ट गुरुत्व की इकाई की मात्रा जो है समान होती है, क्योंकि इसका कोई जो है मात्रक नहीं है। किसी पदार्थ के घनत्व को जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर जल के घनत्व के अनुपात को जो है पदार्थ का विशिष्ट गुरुत्व या जो है अपेक्षित घनत्व कहते हैं आपका, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दबाव का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है। घनत्व का मात्रक आपके केजी प्रति जो है मीटर क्यू है आपका, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका, ठीक है। आगे है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में राशियां दी गई है, 2 में मात्रक दिए गए हैं। तो इसको मिलान करने से जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो दाब का जो हो जाएगा आपके बार हो जाएगा, ठीक है। बॉल का क्या हो जाएगा आपका, तो डाइन हो जाएगा आपका। संवेग का क्या हो जाएगा, तो केजी जो है मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका, ठीक है। घनत्व का आपका केजी प्रति मीटर क्यू हो जाएगा। इस तरह ऑप्शन ए के साथ जो है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारण खगोलीय दूरियों को जो है प्रकाश वर्ष में मापे जाने के लिए सत है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है खगोलीय दूरियों को जो है प्रकाश वर्ष में मापे जाने के लिए सत है आपका, तो कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी, यानी प्रकाश की गति सदैव जो है एक समान होती है आपका, ठीक है। खगोलीय दूरियों को जो है प्रकाश वर्ष में मापे जाने के लिए सत है आपका, ठीक है। चलिए इसका देख सकते हैं विकल्प डी में दिया गया है कि कथन जो है खगोलीय दूरिया को जो है प्रकाश वर्ष में मापे जाने के लिए जो प्रयुक्त है, क्योंकि प्रकाश की गति जो है सदैव एक समान होती है, ठीक है। चलिए आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उस पर विचार करना है। एक कैरेट में जो है 200 मिलीग्राम होते हैं। एक दिन में जो है 86,480 सेकेंड होते हैं। 1 लीटर में जो है 10 के पावर -3 मीटर होते हैं। 1 क्विंटल में 10 के पावर जो है 5 केजी यानी ग्राम होते हैं। तो इसमें देखा जाए तो कथन दिया गया है, इस पर विचार। तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो इसका सही कथन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 4 आपका सही है आपका। 1 और 4 क्या कहता है, यानी 1 कैरेट में जो है 200 मिलीग्राम होते हैं और 1 क्विंटल में 10 के पावर 5 जो है ग्राम होते हैं आपके, ठीक है। तो 1 और 4 इसमें कथन आपका क्या है, सही है। आगे है कि निम्नलिखित में से सत कथन चुनिए। एक प्रकाश वर्ष में जो है 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर होते हैं। प्रकाश वर्ष जो है समय का सबसे बड़ा मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुना 10 के पावर 17 सेमी होते हैं। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 10 के पावर 16 सेमी होते हैं। तो इसमें सत कथन देखा जाए तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन सी, एक प्रकाश वर्ष में जो है 9.46 गुना 10 के पावर 17 सेमी होते हैं आपका। ऑप्शन सी इसमें सही है आपका। चलिए आगे है कि निम्नलिखित में से जो है असत कथन चुनिए। असत कथन को देखना है तो एक खगोलीय मात्रक में जो है 1.496 गुना 10 के पावर 13 सेमी होते हैं। एक एंगस्ट्रम में जो है 10 के पावर -8 सेमी होते हैं। एक फर्मी में 10 के पावर माइनस जो है 13 सेमी होते हैं। एक पारसेक में 3.08 गुना 10 के पावर 16 सेमी होते हैं। तो इसमें असत कथन देखना है कौन गलत है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन डी जो है आपके गलत है आपका, ठीक है। दिए गए कथनों में से जो है कथन डी असत है, क्योंकि एक पारसेक का मान जो है 3.08 10 के पावर 18 सेमी के तुल्य होते हैं आपका, ठीक है।
आगे के निम्नलिखित कथनों में से जो है असत कथन चुने। एक सेमी जो है 0.39 इंच के बराबर होता है। एक फुट में जो है 30.5 गुना 10 के पावर जो है 7 नैनोमीटर होते हैं। एक माइक्रोमीटर में जो है 10 के पावर -4 सेमी होते हैं। एक पिकोमीटर में 10 के पावर जो है 0 सेमी होते हैं। तो इसमें जो है देखा जाए तो असत कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसमें असत है, बाकी सारे जो है आपके सही दिए गए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि एक पिको में जो है आपके 10 के पावर -12 मीटर या 10 के पावर जो है -10 सेमी के तूल होता है आपका। ठीक है, परमाणु के पैमाने पर जो लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रम है, जो निम्न में से जो है मापन इकाई है। किसकी मापन इकाई है आपकी, तो यह जो मापन इकाई है आपकी तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रम जो है किसकी मापन इकाई है, तो तरंग दैर्घ्य की आपका। ठीक है, परमाणु पैमाने पर जो है लंबाई का सुविधाजनक मात्रक जो है एंगस्ट्रम है, जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य तथा परमाणु और नाभिक के जो है नाभिक के आकार को जो है व्यक्त करते हैं। इसे जो है एंगस्ट्रम से प्रदर्शित करते हैं आपका। ठीक है, आगे एक निम्नलिखित में से जो है 1 kg मीटर स्क्वायर जो है सेकेंड प्रति स्क्वायर के उचित परिवर्तन को दर्शाता है। इसमें कौन सा दर्शाता है, तो ऑप्शन डी यानी 10 के पावर 7 से जो है जी ग्राम यानी cm स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका दर्शाता है आपका, देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपके दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपका। ठीक है, तो देखा जाए तो सूची 1 सूची 2 को मिलाने पर जो है उच्च वेग आपका मैक हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य का एंगस्ट्रम हो जाएगा, दबाव का पास्कल हो जाएगा आपका, ऊर्जा का आपके जूल हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह से सेम से मिलान कर सकते हैं। आगे है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग जो है ओजोन परत की जो है मोटाई मापने में किया जाता है। ठीक है, कथन 2 कहता है कि वायुमंडल में ओजोन की औसत मात्रा जो है मोटे तौर पर 300 डॉप्सन इकाई है। उपरोक्त में से जो है सही कथन चुनना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2, यानी दोनों कथन जो है आपके दिए गए सही है आपके। ठीक है, आगे है कि एक पारसेक तारों संबंधित दूरियां मापने का जो है मात्रक किसके बराबर है, तो ये आपके 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर है आपका। ठीक है, देख सकते हैं एक पारसेक तारों संबंधित दूरियों को जो है मापने का मात्रक 3.25 प्रकाश वर्ष तथा जो है 3.08 गुना 10 के पावर 16 मीटर के बराबर होता है। इसका प्रयोग जो है खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं आपका, तथा एक पारसेक बराबर 2.05 गुना 10 के पावर जो है 5 खगोलीय मात्रक के बराबर होता है आपका। ठीक है, चलिए फिर बहुत बहुत धन्यवाद।